मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची पटना। चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। चुनाव आयुक्त तो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी सीसी के साथ पटना पहुंचे। राजनीतिक दलों और बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक। 10 बजे चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। दोपहर तक बैठक चलने का अनुमान। राजनीतिक दलों की मुलाकात के बाद ईसी की प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक। डीआईजी और जिलाधिकारी समेत बड़े वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। समय पर चुनाव कराने को लेकर सख्त रुख। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान जल्द। 5 अक्टूबर को तारीखों पर चुनाव आयोग की बैठक। आज पटना में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम बैठक का हिस्सा। चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। पटना के बाद दिल्ली में 5 अक्टूबर यानी कल चुनावी तैयारियां, रणनीतियों को लेकर समिति की बैठक। सीट बंटवारे पर विपक्ष में तनातनी की शुरुआत। बिहार चुनाव में सीपीआई ने रखी 24 सीटों की मांग। सीपीएम ने 11 सीटों पर दावेदारी की। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के सीएम चेहरे पर सस्पेंस जारी। तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग तेज। देश भर में युवाओं के विकास को लेकर पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम। शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन से युवा केंद्रित योजनाओं का करेंगे अनावरण। देश भर के युवाओं के भविष्य के लिए 62,000 करोड़ की सौगात। बिहार में ग्रेजुएट छात्रों के लिए पीएम मोदी विशेष भत्ता योजना का करेंगे शुभारंभ। 5 लाख ग्रेजुएट छात्रों को मिलेगा 1,000 रुपए मासिक भत्ता। बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का पीएम आज करेंगे उद्घाटन। उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पीएम मोदी 4 विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा सुविधाओं की रखेंगे आधारशिला। बिहार में एनआईटी पटना परिसर का लोकार्पण। बरेली दौरे के लिए निकलने वाले थे समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन। 14 सदस्यीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने नोटिस देकर बरेली जाने से रोका। एसपी का डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे माता प्रसाद पांडे। डेलीगेशन के अन्य नेताओं की गतिविधियों पर उनके पुलिस की नजर है। हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क और मोहिबुल्लाह भी डेलीगेशन का हिस्सा है। बरेली में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश। प्रशासन ने ड्रोन कैमरों से नजर बनाई हुई है। बरेली में माहौल बिगाड़ने वाले उपद्रवियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। 83 गिरफ्तारी। अमित शाह की नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ मिशन में बड़ी सफलता। बीजापुर में 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आज गृह मंत्री शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर में आयोजित दशहरा उत्सव में भाग लेंगे। आदिवासी नेताओं से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री के दौरे वहां के स्थानीय लोगों के लिए विशेष। नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ वहां के सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने पर पूरा फोकस। अमित शाह बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 75 दिन लंबा बस्तर दशहरा उत्सव में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए खास होकर गृह मंत्री का दौरा। पारंपरिक मुरिया दरबार में आदिवासी समुदाय के साथ भोजन करेंगे अमित शाह। उन्नाव में मुस्लिम धर्मगुरुओं का विरोध। जलसाए गौसिया जुलूस नहीं निकालने का फैसला। आज निकलने वाला था जलसाए गौसिया का जुलूस। बरेली के हिंसक हालात को देखते हुए जुलूस रद्द करने का निर्णय। यूपी में फिर गरमाई जातिवाद की राजनीति। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उठाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। राजभर ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सभी दलों से मांगी राय। ओबीसी आरक्षण पर दिया सख्त बयान। ओम प्रकाश राजभर बोले, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का समय आ गया है। सभी दल अपना पक्ष रखें। संबल मस्जिद विवाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मस्जिद और अन्य अवैध निर्माणों को लेकर याचिका पर बहस। संबल में मस्जिद पर तोड़फोड़ को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। काम पर जल्द से जल्द रोक की मांग। संबल में मस्जिद, अस्पताल और मैरिज हॉल तोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका पर संज्ञान लिया। बिहार के गोपालगंज में आई लव मोहम्मद पोस्टर से तनाव। पुलिस ने विवादित पोस्टर को हटाने का आदेश दिया। दिल्ली में दशहरा शोभा यात्रा के बाद जेएनयू के 2 अलग गुटों के छात्रों में विवाद। छात्रों ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी के सिरप में हुई मौतों पर सवाल के घेरे में दोनों प्रदेशों का स्वास्थ्य विभाग। डीजीएचएस ने जारी की आधिकारिक सलाह। बच्चों और वृद्धों के लिए कफ सिरप का उपयोग में बरते खास सावधानी। भरतपुर सिरप को सही साबित करने के लिए डॉक्टर ने पी लिया सिरप। कुछ देर बाद हालत नाजुक, तुरंत डॉक्टर का हुआ उपचार। मध्य प्रदेश मौसम विभाग की ओर से आज भी जारी बारिश का अनुमान। यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में अलर्ट।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित नॉर्थ ईस्ट में बदलेगा मौसम के मिजाज, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। ओडिशा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, कल 21 सेंटीमीटर दर्ज की गई बारिश। पिछले दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भारी बारिश, 7 से 20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। झारखंड छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के कोंकण और गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में बारिश, 7 से 11 सेंटीमीटर दर्ज। सिरमौर में लड़की के शहीद भाई की जगह सेना के जवान और भूतपूर्व सैनिक बने। शादी में लड़की के भाई सभी ने मिलकर की बहन की विदाई की। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, 5 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनर्स को मिलेगी डीए में 3% की बढ़ोतरी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 8वां नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट नेस्ट फेस्ट 2025 का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल सीएम रेखा गुप्ता। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल होगा 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, विकसित भारत बनाने की दिशा में छात्रों को दी जाएगी शिक्षा। दुश्मनों के हमले से भारत होगा सुरक्षित, भारत रूस से खरीदेगा S-400 का नया बैच, दुश्मन के नापाक इरादे नाकाम करने में मदद मिलेगी। देश के अलग अलग शहरों में एनएसजी का मेगा ड्रिल, गांडीव आतंकवाद से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा, पूरे वाराणसी में ब्लैक कैट कमांडो का एक्शन। दिल्ली में पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग का शुभारंभ, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिल्म स्टार रामचरण शामिल। राजौरी में जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देने के लिए पहल, आदिकर्मी योगी अभियान कार्यक्रम की शुरुआत। पर्यटकों से गुलजार हुआ, सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाइगर रिजर्व, पर्यटकों ने बाघिन रिद्धि और उसके शावकों के दीदार किए। जयपुर में मैदान के दौरान ट्रैक्टर पर ही चल उठा रावण का पुतला, सड़क पर होने लगी आतिशबाजी, जान बचाने के लिए भागे लोग। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या, घटना के विरोध में लोगों का बवाल, पूर्व मंत्री के घर पर विरोध प्रदर्शन किया, वाहनों का शीशा तोड़ा। ओडिशा के भद्रक में सुनसान सड़क का फायदा उठाकर ट्रक चालक ने दिन दहाड़े महिला का अपहरण किया, पीड़िता को बचाने और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश जारी। हुगली में एक दरोगा ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में झूमता दिखा, आम लोगों ने दरोगा की पिटाई की। मेरठ युवक की गोली मारकर हत्या, गोली मारते वीडियो वायरल, मृतक और आरोपी दोनों आपस में थे दोस्त। हरियाणा के फरीदाबाद में पारिवारिक विवाद के कारण पिता ने 3 बच्चे संग फांसी लगाई, पिता और एक बेटी की हुई मौत, एक बेटे और बेटी का अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में माइन में लिफ्ट से नीचे जाते समय गिरकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत, खदान प्रबंधन ने सुसाइड बताया। बिहार के पूर्णिया में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत जबकि कुछ घायल। यूपी के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 11 लोग डूबे, 3 की मौत, बाकियों की तलाश जारी। दिल्ली के कापसेड़ा इलाके में मुठभेड़ के दौरान रोहित गोतारा गैंग के 2 गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़े, गंगानगर गुजरात के कुछ मामलों में वांटेड थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा चला, सड़क धंसने से चलती बस खाई में लटकी, सतर्कता से बची गई यात्रियों की जान। राज्य के वलसाड़ में एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, लाखों का सिंथेटिक ड्रग्स जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पुराने विवाद के कारण गिरोह ने रिक्शा चालक के बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई की, घटना के वक्त मृतक का बेटा भी उसके साथ मौजूद था। मेरठ में पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत तुरंत कार्रवाई करते हुए एक महिला को आत्महत्या करने से बचाया, पारिवारिक कलह से परेशान होकर की थी सुसाइड की कोशिश। मथुरा में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी, मुख्य आरोपियों की तलाश जारी। भारत ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत बढ़त हासिल की, शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 448 रन। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने जड़ा शानदार शतक, 104 और वाशिंगटन सुंदर 9 रन पर नाबाद। जडेजा से पहले ध्रुव जरेल ने भी शानदार शतकीय पारी के लिए 125 रन बनाकर आउट हुए, केएल राहुल ने भी 100 रन। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन, नॉर्वे में आयोजित प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर कोरिया की री सोंग गुम ने गोल्ड मेडल जीता, 213 किलो वजन उठाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जीएसटी सुधारों के बाद कीमत में कम होने के करीब 4000 ग्राहकों ने शिकायत दर्ज कराई। दूध, पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइस को लेकर कंज्यूमर्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। अक्टूबर में आईपीओ के जरिए 18 कंपनियां करीब 47,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए तैयार। अगले हफ्ते लगभग 30,500 करोड़ के साथ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आएंगी। बढ़ती कीमतों और घटती डिमांड के असर से जुलाई सितंबर में घरों की बिक्री 4% घटी। मुंबई और पुणे में 17% के साथ सबसे ज्यादा गिरावट दर। अप्रैल सितंबर छमाही में खपत, निवेश और सरकारी खर्च से अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन का भरोसा। जीएसटी सुधार, बेहतर मानसून, स्थीय वित्त बाजार से स्थिरता का माहौल।
ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल आयात 32% घटाया। अमेरिकी दबाव और डाइवर्सिफिकेशन के चलते जून के मुकाबले 45% की कमी।